हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना विकास राही सर। आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल राहीज मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शन का सेकेंड लेक्चर लेकर आए हैं और 40 डे टेबलेट कोर्स का 7वां लेक्चर है। आइए हम लोग फंक्शन के डिफिनेशन को देखते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में जो है सो आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था, खास करके डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, है ना। तो कांस्टेंट के बारे में भी बताया गया था। कांस्टेंट के भी दो टाइप होते हैं, रियल कांस्टेंट क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होते हैं। इन सब के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम लोग फंक्शन की डिफिनेशन से शुरुआत करते हैं। तो आप लोग हेडिंग देंगे सबसे पहले, है ना, डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। और एक बात और जान लीजिए कि डिफिनेशन को हम लोग दूसरे शब्द में मैपिंग कहते हैं। दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? मैपिंग कहते हैं। चलिए, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको प्रत्येक लेक्चर के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और इस वीडियो को आप अभी जल्दी से शेयर कर लीजिए अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स फंक्शन को देख सके, है ना। क्योंकि एक तो ऐसे ही फंक्शन लोग कहते हैं बहुत जटिल है ना, समझ नहीं आ रहा है, सर वीडियो बनाइए, है ना। बहुत तरह से फ़ोन आ रहा था, लेकिन हमने सोचा नहीं, अब फंक्शन का वीडियो बना देना चाहिए। जो बनाया है तो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख करके फंक्शन हमसे काफ़ी आसानी पूर्वक वह सीख सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन कैसे होता है स्टूडेंट्स? तो आइए पॉइंट स्टार लगा के आप हेडिंग देंगे डिफिनेशन, है ना, डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन को ही हम लोग दूसरे शब्द में मैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मैपिंग। मैपिंग को हिंदी में हम लोग प्रतिचित्रण कहते हैं। फंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? फलन। फलन की परिभाषा। फलन की परिभाषा, इसको आप हिंदी में लिखेंगे फलन की परिभाषा। क्योंकि सबसे पहले आप इसको डिफाइन करना सीखिए ना, कि फंक्शन डिफाइन है या नहीं है ना। क्योंकि फंक्शन एज लाइक मशीन, वह मशीन के जैसे काम करता है। तो पहले आप तो पहचानिए कि मशीन मेरा अच्छा है या खराब है ना। पहचानने आ जाएगा तो उसको चलाना आप सीख जाइएगा, काम करना सीख जाइएगा। तो आइए, क्या होता है इसका डिफिनेशन? सबसे पहले आप दो सेट होता है। कितना सेट होता है? दो सेट्स होता है, और दोनों नॉन एम्प्टी सेट औरिक्त समुच्चय होता है। कौन समुच्चय होता है? औरिक्त समुच्चय। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब एट लीस्ट कम से कम एक एलिमेंट। एट लीस्ट कम से कम कितना एलिमेंट होना चाहिए? एक एलिमेंट होना चाहिए, है ना। आइए तो लिखेंगे, यदि ना ए और बी दो औरिक्त समुच्चय हो, और ए से बी में संबंध F, ए से बी में संबंध F को फलन कहा जाता है। कहा जाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट, समुच्चय के प्रत्येक एलिमेंट का केवल एक इमेज, केवल एक इमेज समुच्चय
बी में हो, समुच्च बी में हो। ध्यान देंगे, कहा सबसे पहले क्या को सेट होना चाहिए, 2 सेट, यानी 2 समुच्च होगा और दोनों अरिक्त समुच्च होगा, है ना। और ए से बी में संबंध F को फलन कहा जाता है यदि समुच्च ए, यहाँ पर सॉरी और नहीं, यहाँ पे तब दे दीजिए तो अच्छा रहेगा हो, है ना। तब समुच्च ए से बी में संबंध F को फलन कहा जाता है यदि समुच्च ए के प्रत्येक एलिमेंट का केवल एक इमेज समुच्च बी में हो, है ना। यानी समुच्च ए में स्टूडेंट्स जितना भी एलिमेंट होगा सारे एलिमेंट के साथ, है ना, यानी समुच्च ए के प्रत्येक एलिमेंट का एक और केवल एक इमेज, हमने लिखा एलिमेंट का केवल एक इमेज किस में होना चाहिए, समुच्च बी में होना चाहिए, तो वह फंक्शन होगा। इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इसे गणितीय रूप में f इज डिफाइंड फ्रॉम a to b। देखेंगे आप, इसको पढ़ेंगे f मतलब फंक्शन, f मतलब क्या, फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम, ये डॉट जो दिए हैं इसको डिफाइन फ्रॉम पढ़ेंगे या मैपिंग फ्रॉम सेट a to सेट b, सेट a to सेट b। इसका मतलब हुआ कि फलन f जो है समुच्च a से समुच्च b में परिभाषित है, फलन f जो है समुच्च a से समुच्च b में क्या है, परिभाषित है ना। तो गणितीय रूप में f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a to b द्वारा सूचित किया जाता है ना। जहाँ देखेंगे हम लोग, जहाँ x बिलोंग्स टू सेट ए एंड y बिलोंग्स टू सेट बी द्वारा परिभाषित फलन y इजकल टू एफ एक्स है ना। देखिए x समुच्च ए का एलिमेंट होता है, y समुच्च बी का एलिमेंट है, और ए से बी में अगर परिभाषित होगा तो इसको क्या लिखेंगे, y इजकल टू एफ एक्स, मतलब y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, मतलब y जो है सो x का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। इतना लिख देंगे हम लोग। अब देखिए कि फलन एग्जाम्पल कि किस प्रकार डिफाइन होता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे, ये एरो डायग्राम से आपको हम समझा रहे हैं, ये समुच्च ए है, इधर वाला समुच्च क्या है, बी है, और ए से बी में पहले संबंध एफ है, ए से बी में क्या है, संबंध एफ है, जिसमें समुच्च ए का एलिमेंट मान लिए हैं ए है, बी है, सी है, डी है। इसका एलिमेंट मान लिया 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से हो गया। तो समुच्च ए के एलिमेंट ए है, ए का संबंध 1 से है, बी का संबंध 2 से है, सी का संबंध 3 से है, डी का संबंध किससे है, 4 से है। तो क्या यह एक फंक्शन है, समझेंगे। तो फंक्शन का डिफिनीशन कहा, ए और बी के बीच संबंध f एक फंक्शन कहा जाता है, और वह तब कहा जाता है जब समुच्च ए के प्रत्येक एलिमेंट का एक और केवल एक इमेज समुच्च बी में हो, है ना। देखो ए का इमेज 1, बी का भी इमेज बना है, सी का भी इमेज बना है, और डी का भी इमेज बना है। तो स्टूडेंट्स इधर वाला को हम लोग इमेज कहते हैं, है ना। सेट बी वाला पार्ट क्या कहेंगे, इमेज। इमेज का दूसरा नाम आउटपुट होता है, इमेज का दूसरा नाम क्या होगा, आउटपुट होगा। और इधर वाला को हम लोग कहते हैं प्री इमेज। प्री इमेज मतलब पहले वाला प्रतिबिंब हुआ, इस प्री इमेज को हम लोग इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, ठीक है।
चलिए फंक्शन डिफाइन है तो इसको डेट इज करके लिखेंगे f इजकल टू a इनपुट फर्स्ट कंपोनेंट और आउटपुट सेकेंड कंपोनेंट, b इनपुट है और आउटपुट 2 है, तो b, 2, c इनपुट है आउटपुट 3 है, फिर आगे d इनपुट है और आउटपुट 4 है, जिसको हम लोग ऑर्डर पेयर के रूप में इस प्रकार लिखते हैं। तो यह फलन परिभाषित है, तो लिखेंगे f इज डिफाइन, f इज डिफाइन मतलब फलन परिभाषित है। क्या लिखेंगे? f इज डिफाइन मतलब फलन क्या है? परिभाषित है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया है ना, पहला एग्जाम्पल। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं इस तरह से। देखेंगे a से b में संबंध f एक फंक्शन कब कहा जाएगा? जब समुच्चय A के प्रत्येक एलिमेंट का एक और केवल एक इमेज समुच्चय B में हो। आइए, तो A का इमेज इस बार 2 हो गया, B का इमेज 1 हो गया, है ना, और C का इमेज 3 हो गया, D का भी इमेज 3 हो गया। D का भी इमेज क्या हो गया? 3 ही हुआ। तो यानी समुच्चय A के प्रत्येक एलिमेंट का एक एक इमेज बना है, सब का इमेज बनना चाहिए, एक बार में केवल एक ही इमेज बनना चाहिए, भले इमेज समान हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए A का इमेज 2 है, B का इमेज 1 है, C का इमेज 3, यानी एक बार में एगो, D का इमेज संजोग ऐसा हुआ 3 ही आया, भले इमेज समान हो गया लेकिन इमेज तो हुआ है। समुच्चय A के प्रत्येक एलिमेंट का नहीं इमेज समुच्चय B में बना है। जब समुच्चय B में बना है तो इसका मतलब वह क्या होगा? फंक्शन होगा, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड में लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर के भाषा में। A का इमेज 2 हो गया, B का इमेज 1 हो गया है, फिर C का इमेज 3 हो गया है और D का भी इमेज 3 हो गया है। तो यह एक फंक्शन हो गया। यह क्या है? फंक्शन है। तो आप नीचे लिखेंगे f इज डिफाइन, यानी फलन परिभाषित है। फलन क्या है? परिभाषित है। चलिए, तो ये 2 हो गया है, इसको आप लिख लीजिए, फिर हम लोग मिटाएंगे और फिर अभी 2 एग्जाम्पल आपको और करवाएंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन है या नहीं है। चलिए, इसको आप तेज़ी से नोट करेंगे। आइए, तो आप लोग देख लिए हैं कि समुच्चय A के प्रत्येक एलिमेंट, समुच्चय A के प्रत्येक एलिमेंट का एक बार में केवल एक इमेज है तो वह फंक्शन है। क्या है? वह एक फंक्शन है। इसको स्टूडेंट्स हम दूसरे शब्द में समझाते हैं, आप समझिए। देखिए, माइंड में सीधा सेट करिए कि फंक्शन एज लाइक मशीन, वह एक मशीन है। वह क्या है? एक मशीन है। और मशीन ठीक होता है तो इनपुट डालने से क्या होता है? आउटपुट निकलता है। जैसे ऐसे जानिए ना, मिल पर जाते होंगे अनाज पिसाने के लिए, तो अनाज पीसने वाला मशीन में गेहूं मक्का आदि हम लोग डालते हैं, यानी इनपुट डालते हैं उसमें, तो आउटपुट निकल जाता है। लेकिन उसमें ईटा अगर डाल देंगे तो उस मशीन का हाल क्या होगा? ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अनाज पीसने वाला मशीन है, उसमें ईटा डाल देंगे तो क्या होगा? ख़राब हो जाएगा। ख़राब हो जाएगा तो मशीन ख़राब होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनडिफाइंड। मैथ्स की भाषा में कहते हैं अनडिफाइंड, है ना। तो मशीन ख़राब हो जाना मतलब अनडिफाइन हो जाता है, यानी जब ख़राब हुआ तो काम करना बंद हो जाता है, तब इनपुट डालेंगे तो आउटपुट निकलेगा नहीं, इसका मतलब मशीन ख़राब है। तो उसको हम लोग मैथ की भाषा में कहेंगे अनडिफाइंड, नो मतलब नॉट डिफाइंड, वह परिभाषित नहीं है। और वही मशीन ठीक है, तो इनपुट डाल दी, आउटपुट मिला। ये मशीन बहुत टाइप्स है, लेकिन वही मशीन फंक्शन होगा जिसमें इनपुट डालेंगे तो आउटपुट मिलेगा, और इनपुट डालने से आउटपुट एक बार में केवल एक आउटपुट मिलेगा। इनपुट अगर डालेंगे, भले 2-3 गो इनपुट हम डाल देंगे साथ है, क्योंकि हम लोग पिछला लेक्चर में आपको फंक्शन के इंट्रोडक्शन में हम बताए थे, उसके परिचय में बताया गया था कि हम इनपुट अगर डालते हैं
एक से अधिक वैल्यू डालते हैं तो आउटपुट एक के गो मिलता है, तो वही तो फंक्शन होता है। तो देखिए अभी भी इनपुट डाले आउटपुट एक ही मिला। जैसे इसमें यहाँ देखिए सी और डी दोनों डाल दिए हैं, तो दोनों डाल दिए हैं तो आउटपुट एक को ना मिला है। वो कौन सा एलिमेंट है? 3 है। तो इनपुट डालने से आउटपुट मिलना चाहिए। इनपुट डाले और आउटपुट मिला नहीं मिला तो समझिए मशीन ख़राब है तो फंक्शन नॉट डिफाइन है। इनपुट डाले एक इनपुट के 2 आउटपुट निकला है, एक इनपुट के 2 आउटपुट। जब ये एक से अधिक आउटपुट मिलता है, यानी 2 या 1 या जब ये इनपुट दिए आउटपुट यानी एक से अधिक आउटपुट मिला तो वह भी मशीन खराब होता है। और जो मशीन खराब होता है वह फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो ध्यान रहे, फंक्शन एज लाइक मशीन, इनपुट डालने से आउटपुट मिलना चाहिए। एक इनपुट के 1 आउटपुट तो वह मशीन एक फंक्शन होगा। इनपुट दिया आउटपुट मिला नहीं तो मशीन खराब है, मतलब परिभाषित नहीं है। इनपुट दिया और एक से अधिक आउटपुट दिया तो फिर भी मशीन खराब है, वह भी मशीन फंक्शन नहीं होगा। तो अभी तक में स्टूडेंट्स देखिए ये इनपुट इधर आउटपुट, प्रत्येक इनपुट के आउटपुट मिला है। भले आउटपुट सेम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार में एक ही आउटपुट होता है। यहाँ भी सारे इनपुट के आउटपुट मिला है, तो इसलिए यह सभी मशीन क्या है? एक फंक्शन है जो फलन परिभाषित है। 2 एग्जाम्पल हम और आपके सामने पेश कर रहे हैं, आप उसको ज़रा देखेंगे। आइए इसका तीसरा एग्जाम्पल आप समझिए। फंक्शन एफ सेट ए सेट बी एलिमेंट ए बी सी डी 1 2 3 4 5 है ना। चलिए इस बार ए का इमेज 1, बी का इमेज 3, सी का इमेज 2 और सी का इमेज 4, डी का इमेज 5। देखिए तो ए का इमेज एक बार में एगो इमेज बना, बी का इमेज एक बार में एगो बना, लेकिन सी का जो इमेज है वह क्या मिला? 2 गो, 2 और 4। स्टूडेंट्स इनपुट दिया तो आउटपुट तो मिला, लेकिन एक बार में क्या गो आउटपुट मिला? 2 गो। इसका मतलब यह मशीन क्या है? खराब है। जब मशीन खराब है तो वह फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसको ऐसे दूसरे शब्द लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर के रूप में, A1 है ना, B3, C2, C4 और D5। चलिए तो ये हम लोग का फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो लिखेंगे एफ इज नॉट डिफाइन, मतलब परिभाषित नहीं है, फलन परिभाषित नहीं है। अगला एक और एग्जांपल देख लिए, पॉइंट नंबर 4। फंक्शन एफ सेट ए सेट बी एलिमेंट ए बी सी डी 1 2 3 4 और 5। चलिए ए का इमेज 2, बी का इमेज 1, सी का इमेज 3, डी का इमेज बना नहीं। डी का इमेज क्या हुआ? बना नहीं। मशीन से समझ लीजिए, इनपुट आउटपुट की भाषा में इनपुट ए डाले तो आउटपुट 2 मिला, बी डाले तो 1 मिला, सी डाले 3 मिला, डी डाले तो आउटपुट मिला नहीं। आउटपुट नहीं मिला तो इसका मतलब मशीन क्या हो गया? खराब हो गया। और मशीन खराब हो गया मतलब फलन क्या है? परिभाषित नहीं है। तो फंक्शन इज नॉट डिफाइन, ये फलन परिभाषित नहीं है। तो आइए यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग दूसरे वर्ड में, ए का इमेज 2 है, बी का इमेज 1 है, सी का इमेज 3 और डी का इमेज तो बना नहीं। एफ इज नॉट डिफाइन, एफ इज नॉट डिफाइन, फलन परिभाषित नहीं है, फलन परिभाषित नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स क्लियर हो गया हम लोग का कि फलन कब परिभाषित होगा, कब परिभाषित नहीं होगा। ठीक है,
इसको अगर ग्राफिकल डिफिनेशन से आप चेक करना चाहे तो ग्राफ अगर आपको आता है तो ग्राफिकल डिफिनेशन लिखेंगे तो आप एक लाइन यहाँ पर लिख लेंगे। आइए हम आपको समझा देते हैं फाइनली। ये तो आपको सेट इमेज की भाषा एरो डायग्राम से हमने समझाया कि फंक्शन कब डिफाइन कब नॉट डिफाइन होता है। यानी एक बार में एक इनपुट के एक आउटपुट मिला तो वह फंक्शन डिफाइन होगा, और एक बार में एक से अधिक आउटपुट मिला या आउटपुट मिला नहीं तो वहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, है ना। इसको हम लोग ग्राफिकल डेफिनेशन देखेंगे। ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ना, फलन की ग्राफीय परिभाषा। फलन की ग्राफीय परिभाषा ना, फलन की ग्राफीय परिभाषा। आइए पहले इसको समझिए। हमने दो मशीन लेते हैं। सबसे पहले क्या मशीन लेते हैं? दो मशीन, एक y=x² है, दूसरा मशीन y²=x है। तो स्टूडेंट्स x स्वतंत्र चर होता है, पिछले लेक्चर में बताए थे इंट्रोडक्शन में, और y परतंत्र चर होता है। तो जब भी इनपुट डाला जाता है तो स्वतंत्र चर का मान डाला जाता है और परतंत्र चर आउटपुट निकलता है। परतंत्र चर जो होता है वो आउटपुट होता है और स्वतंत्र चर होता है वह इनपुट। तो इस मशीन में जब भी डालेंगे तो x का मान y का मान आप नहीं डाल सकते हैं। डालने के लिए हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाला जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल आउटपुट निकलता है। तो इसलिए हमेशा x का मान डालेंगे, आपको y का मान मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इनपुट डालते हैं, x का मान है ना, x=1 इसमें डालते हैं, है ना। तो x इसमें 1 डालते हैं तो आउटपुट y का मान क्या मिलता है? 1 मिलता है। x का मान हम लोग -1 डालते हैं तो आउटपुट आपको y क्या मिलेगा? -1 का स्क्वायर +1। देख रहे हैं ना, इनपुट डाले तो आउटपुट इमेज समान है, मतलब एक बार में एगो आउटपुट है। इसका मतलब है कि यह एक क्या है? फंक्शन है। x जैसे कि हम लोग 2 डालेंगे तो आउटपुट y क्या मिला, है ना, 4 मिला। x जैसे कि 3 डाल लीजिए तो आउटपुट y क्या मिला, है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है। x जगह 3 डालेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। y=x² का ग्राफ अब खींच लीजिए। आप तो समझ गए, इनपुट डाले आउटपुट मिला, एक बार में एक एक आउटपुट मिला तो वह मशीन क्या है? एक फंक्शन है। इसको हम लोग आप ग्राफ से देखते हैं। इसका ग्राफ जो है, यह जो ग्राफ है y=x² ग्राफ है। किसका ग्राफ है? x² का ग्राफ है, ठीक है। और इसका भी दिखाते हैं। पहले इनपुट डालिए, जब भी डालेंगे तो x का ही मान डाल सकते हैं। आउटपुट y का मान क्या मिलेगा? प्लस माइनस, क्योंकि y² ±√x होता है। y+±√x, x का मान 1 डालेंगे तो ±√1, ±1 का स्क्वायर √1। इनपुट x जगह 2 डालेंगे तो y का मान ±√2, x की जगह 3 डाल देंगे तो y का मान, है ना, ±√3 हो जाएगा। यानी एक इनपुट के क्या गो आउटपुट? 2 गो आउटपुट, मतलब एक से अधिक आउटपुट। जब ये एक से अधिक आउटपुट होता है तो वह मशीन फंक्शन नहीं होता है, उसको हम लोग मल्टी वैल्यू फंक्शन कहेंगे। मल्टी वैल्यू फंक्शन इज कॉल्ड रिलेशन, वह एक संबंध होता है। हालांकि संबंध ये भी है ना, संबंध क्या है? ये भी है। तो संबंध बनेगा तभी ये फंक्शन होगा, लेकिन सभी संबंध को आप फलन नहीं कह सकते हैं। हाँ, लेकिन सभी फलन एक संबंध होगा। सभी फलन क्या होगा? एक संबंध होगा, लेकिन सभी संबंध वह फलन नहीं होता है। जैसे यह भी एक संबंध है, एक्स वाई के बीच का संबंध था, तो ये सिंगल वैल्यू फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन और मल्टी वैल्यू फंक्शन इज कॉल्ड रिलेशन। एक से अधिक आउटपुट मिला तो इसलिए यह फंक्शन नहीं होगा। अब इसके ग्राफ को थोड़ा सा समझिए आप, है ना।
ये हो गया वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स, ये ओरिजिन है ना। तो स्टूडेंट्स, जब कोई ग्राफ को पहचानना होगा कि फलन है या नहीं है, तो उसको हमेशा y अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। किसके समांतर खींचेंगे? y अक्ष के समांतर खींचेंगे। y अक्ष के समांतर रेखा खींचने पर, y अक्ष के समांतर रेखा खींचने पर क्या होता है? केवल वक्र को केवल एक बिंदु पर काटता है तो फंक्शन होता है, और एक से अधिक बिंदु पर काटता है तो वह एक रिलेशन होता है, वह एक संबंध होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर काट के दिखाते हैं आपको कि y अक्ष है ना, कौन सा अक्ष? y अक्ष के समांतर कहीं भी आप खींच के देखिए, मान लीजिए x1 हो गया, ये x2 हो गया है ना, तो आपको वक्र को y अक्ष के समांतर रेखा खींचने पर वक्र को केवल एक बिंदु पर काटता है तो उसे क्या कहा जाता है? फंक्शन। तो ये फंक्शन है, ये क्या है? फंक्शन है। यहाँ कहीं भी खींच के देखिए, किसी भी जगह है ना, कहीं भी खींच के देखेंगे, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो कहीं भी हम लोग खींच के देखेंगे तो वक्र को अगर एक बिंदु पे काटेगा तब फंक्शन, और एक से अधिक बिंदु पे काटेगा तो रिलेशन, संबंध। समझ आ रहा है ना आपको? चलिए कमेंट करिए, कोई दिक्कत है? यस और नो में आप जवाब देंगे। आइए, तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन, ये फलन नहीं है। तो आप इसको डिफिनेशन में ज़रा लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ आप उसको लिखिएगा, है ना। y अक्ष लिखेंगे, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर रेखा खींचने पर वक्र को केवल एक बिंदु पर काटता है तो उसे फलन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? फलन कहा जाता है। y अक्ष के समांतर रेखा खींचने पर वक्र को केवल एक बिंदु पर काटता है तो उसे फलन कहा जाता है, अन्यथा संबंध कहा जाएगा। तो एक से y अक्ष के समांतर रेखा खींचने पर वक्र को एक से अधिक बिंदु पर काटता है तो उसे संबंध कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? संबंध कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप इसे एग्जाम्पल के रूप में नोट कर लीजिए। एक दो एग्जाम्पल हम देते हैं और आप जवाब देंगे फटाफट, जल्दी जल्दी आप कमेंट करेंगे कि फंक्शन है या नहीं है। आइए, तो आप लोग तैयार हो जाइए कमेंट करने के लिए जल्दी से। बताएंगे, मान लिए कोई ऐसा वक्र जिसका ग्राफ स्केच करने पर कुछ ऐसा आया है, हालांकि यह एक सर्किल है, तो आप इसको बताएंगे क्या यह फंक्शन है। जल्दी से आप बताएंगे क्या यह एक फंक्शन है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, कमेंट करेंगे, देखना चाहता हूं किसका जवाब सबसे पहले आता है। ये एक सर्किल, यह एक वृत्त है ना, तो क्या यह एक फंक्शन होगा? यस या नो, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो आप ऐसे खींचिएगा ना पैरेलल, y अक्ष के समांतर कहीं भी खींच के देखेंगे, एक बार में कितना बिंदु पे काटता है? कितना बिंदु पे काटा है? क्योंकि y अक्ष के समांतर रेखा खींचने पर एक बार में केवल एक बिंदु पे काटेगा तब ना फंक्शन, अदरवाइज क्या? रिलेशन, यह एक संबंध हो जाएगा ना कि फंक्शन होगा। लेकिन साइन का ग्राफ आपको मालूम होगा ऐसा, इस तरह से, इसको आप खींच के देखिए, y अक्ष के समांतर, ऐसे y अक्ष के समांतर खींचने पर कहीं भी खींच के देखिए, एक बार में कितना बिंदु पे काटता है? एक बिंदु पे काटता है, तो ये क्या होगा? फंक्शन होगा। तो y इजकल टू साइन x एक फंक्शन है। ये क्या है? फंक्शन है, और ये फंक्शन नहीं है ना।
इसी प्रकार और भी ग्राफ अगर देखना चाह रहे हैं देख सकते हैं। जैसे ये लॉग का ग्राफ है, y इक्वल टू किसका ग्राफ है, लॉग x का ग्राफ है। तो बताइए क्या लॉगरिथम यह एक फंक्शन है? जल्दी जवाब दीजिए, कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी, फास्ट थोड़ा सा जल्दी से, यस नो बोलिए, लिखिए फंक्शन या रिलेशन क्या है यह। तो सीधी सिंपल तरीका है, इसको y अक्ष के समांतर रेखा खींच के देखेंगे, एक बार में केवल एक बिंदु पे काट रहा है तो वह एक फंक्शन होगा। वह क्या होगा, एक फंक्शन होगा। तो चलिए यह भी क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है ना। अब हम लोग डोमेन रेंज का क्लास नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा अभी समय का प्रॉब्लम है, हम अगला लेक्चर इससे बड़ा करेंगे। आप घबराएं नहीं कि सर आप जो है बहुत छोटा सा वीडियो दिए हैं, कुछ टाइमिंग प्रॉब्लम है। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्पेशल डोमेन और रेंज का लेक्चर लेकर आएंगे, उसमें आप निश्चित रूप से आप देखेंगे। फ़िलहाल आज हमने सिर्फ फंक्शन के डिफिनेशन को समझाए हैं, आप इसको डिफिनेशन समझ गए हैं। मशीन पहचान लीजिए, मशीन पहचानना सिखा दिए हैं कि मशीन ठीक है कि मशीन ख़राब है, ठीक है। तो अब हम लोग अगला लेक्चर और सबसे ज़बरदस्त लेक्चर होगा आपको, कौन सा, डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। तो वह लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए आप उस लेक्चर को देखना ना भूलें। क्लियर। और जब डोमेन रेंज नेक्स्ट लेक्चर होगा और ठीक उसके बाद का जो लेक्चर होगा असली वही होगा 1 on 2 मिनी 1 into। तो 2 लेक्चर हमको और लेने दीजिए बस। इसके बाद तीसरा लेक्चर जो उसके बाद का होगा वह प्रॉब्लम क्लास लेकर के फंक्शन को एंड कर देना है। तो ठीक अगला लेक्चर के लिए आप हमारे साथ शाम 7 बजे लाइव क्लास पर आप जुड़ सकते हैं। तो अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।